नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ फेल्टोरी। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ फेल्टोरी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो मार्केट में होम्योपैथिक शॉप में या होम्योपैथिक मार्केट में ये अवेलेबल है। आपके 3x में 6x में लोअर पोटेंसी में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है फेल्टोरी। लेकिन आप फेल्टोरी को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? कौन-सी क्लिनिकल कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं? आपकी क्लिनिक में आप कैसे इसको का यूज़ करके अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? तो पहले तो आपको बता दूँ, जो फेल्टोरी है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है या इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं ड्यूडेनल सेक्रीशन। आपकी जो ड्यूडेनम होती है, ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट होता है और ड्यूडेनम पार्ट में या ड्यूडेनम में जो सिक्रीशन होता है उसको ये इम्प्रूव करती है। ठीक है? तो ड्यूडेनम में सिक्रीशन को कैसे इम्प्रूव करती है? तो आपको बता दें कि जो आपका ड्यूडेनम होता है वहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डक्ट ओपन होती है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट आप बोल सकते हैं, मतलब उस डक्ट में से बाइल भी आता है और पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। ठीक है? तो जो फेल्टोरी होती है, क्या करती है, ड्यूडेनम में जो सिक्रीशन हो रहा है मतलब बाइल के सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है, बाइल के रिलीज़ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, उसे भी इंक्रीज़ करता है। बाइल को इंक्रीज़ करके ये बाइल को इंक्रीज़ करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है, जो है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए। ठीक है? इमल्सिफायर के रूप में हेल्प करता है। मतलब ये फैट को जो बाइल आएगा, बाइल का काम क्या होता है, जो आप फैट खा रहे हैं, जैसे आपने दाल में तेल लिया, घी लिया, जो भी आप ऑयल लेते हैं, वो ऑयल जो होता है हमारी बॉडी में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। हमारे इंटेस्टाइन से ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। उसको ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए, उसको हमारे इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ हमारे इंटेस्टाइन उन्हीं सब्सटेंस को ईज़िली एब्ज़ॉर्ब करती है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो लिपिड होता है, जो ऑयल होता है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें घी डालिए और उसको आप डिज़ोल्व करते हैं, घी कभी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें एक बूँद आपने बाइल डाल दिया, तो बाइल जो होगा वो एक ऐसा इमल्सिफायर के रूप में काम करेगा और जो हेल्प करेगा उस लिपिड को, ऑयल को पानी में डिज़ोल्व करेगा। तो ये जो बाइल आता है वो क्या करता है, आपके फैट को डिज़ोल्व करता है एंड डिज़ोल्व करके के एब्ज़ॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये जो फेल्टोरी है, पहले बाइल को इम्प्रूव करके, बाइल के सिक्रीशन को इम्प्रूव करके आपके फैट के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाती है, इमल्सिफ़ाई करके एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाती है। सेकंड, ये पैनक्रियाटिक जूस को इम्प्रूव करती है और पैनक्रियाटिक जूस को इम्प्रूव करके पैनक्रियाज़ में निकलने वाला जो एंज़ाइम होता है लाइपेज़, लाइपेज़, उस लाइपेज़ एंज़ाइम का काम होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज़, पैनक्रियाटिक एमाइलेज़ 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स निकलते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस से। और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज़, उसका काम क्या होता है, जो भी आपने फैट लिया है, कॉम्प्लेक्स फैट लिया है, उसको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना। यदि लाइपेज़ सही होगा, फैट स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा और जब फैट स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा, तो बाइल उसका इमल्सिफिकेशन करेगा और वो एब्ज़ॉर्ब होगा। मतलब पहले फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना पड़ेगा, तभी वो वाटर सॉल्युबल फिर होगा और फिर एब्ज़ॉर्ब होगा। क्योंकि उन्हीं सब्सटेंस को हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब करती है जो सबसे छोटा होता है और फैट का छोटा मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड्स। इसी प्रकार उसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, या जो भी कार्बो आपका जो एमाइलेज होता है आपके सलाइवा में भी होता है, 2 जगह होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं डाइजेस्ट हो पाया है उसको फाइनली डाइजेस्ट करता है और फाइनली शुगर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ता है और उसको एब्जॉर्ब करवाता है। तो फेल्टोरी ड्यूडेनम सेक्रेशन को बढ़ाएगा, तो फैट के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगा बाइल की हेल्प से, फैट के डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा पैनक्रियाटिक जूस से। मतलब आपका एमाइलेज को इम्प्रूव कराएगा, लाइपेज को इम्प्रूव करवाएगा और बाइल से इमल्सिफिकेशन करवाएगा। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है फिल्टोरी।
आगे बात करते हैं इमल्सिफायर, मतलब बताया आपको मैंने फैट के लिए, वो फैट को डिसॉल्व करने में काम करता है, ऑलरेडी बता दिया मैंने इसको। इसके बाद बात करते हैं, ये इंक्रीज करता है पेरिस्टाल्टिक एक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको इम्प्रूव करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है। और जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है मोशन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, मोशन को सही करने में, मतलब मोशन प्रॉपर हो जाए उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एंजाइमेटिक प्रोसेस अच्छी हो गई, डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, इंटेस्टाइनल मूवमेंट ठीक हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव होगा, और डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन था, वो भी आपका ठीक होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लिक्विफाइड बाइल। आपको बता दें लिक्विफाइड बाइल क्या है। लिक्विफाइड बाइल का मतलब है, आपको याद रखना है कि जनरली जो बाइल होता है वो आपका लीवर में बनता है, और लीवर में बनने के बाद गॉल ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। जब ये लीवर में आके जमा होता है, लगातार जमा होता है, और जब सॉरी लीवर से बनता है, गॉल ब्लैडर में आके जमा होता है, और गॉल ब्लैडर को जब आवश्यकता होती है, मतलब जब हमारी आंतों को आवश्यकता होती है, तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल निकल के आता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो एक रिफ्लेक्स जाता है जो बाइल को वहाँ से निकलवाता है, और ताकि आपकी बॉडी में फैट डिज़ोल्व हो सके। ठीक है, लेकिन जो ये बाइल है ये आपके गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन इस बाइल को डिसॉल्व करने के लिए, इस बाइल बाइल के अंदर क्या होता है, एक जो बाइल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। आप कहेंगे जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं और जो सब्सटेंस होते हैं बाइल में, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि इस बाइल में कुछ बदलाव आ जाता है, तो बाइल जो होता है, ये जो बाइल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो स्टोन के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। लेकिन यदि किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, या हम बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज है गॉल ब्लैडर बनने की, या हम बोल सकते हैं जो बाइल है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जो बाइल तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बाइल लिक्विड फॉर्म में नहीं, वो स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो आपका फेल्टोरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बाइल को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए। यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की टेंडेंसी है तो उस पेशेंट को ये फेल्टोरी लेनी चाहिए, ताकि उसका जो बाइल है वो लिक्विड फॉर्म में रहे, और यदि वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू फेल्टोरी। फेल्टोरी में क्वालिटी होती है बाइल को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, जिससे आपका जो स्टोन है वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आप बाइल को लिक्विड में कन्वर्ट करके लिक्विड फॉर्म में रख के ही उसको, आपके स्टोन को आप क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टोन टूट के बाहर निकलता नहीं कभी, वो सिर्फ डिसॉल्व होगा। तो फिल्टोरी लिक्विफाई करता है बाइल को, मतलब स्टोन को आपको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्ट एज अ परगेटिव। फिल्टोरी जो है परगेटिव के रूप में भी काम करता है, दैट मीन्स लैट्रिन को, स्टूल को सॉफ्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करता है। तो फिल्टोरी जो है ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करके, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज करके ये हेल्प करता है। ठीक, आगे देखते हैं चोलागॉग। चोलागॉग सब्सटेंस, मतलब फिल्टोरी जो है वो चोलागॉग सब्सटेंस लाइक काम करता है। चोलागॉग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसे सब्सटेंस के रूप में काम करता है। चोलागॉग सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, बाइल के से, मतलब ऐसे सब्सटेंस, अब दूसरी मॉडर्न साइंस में जाएंगे वहाँ पर इसे चोलागॉग सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जैक्टली उनका मीनिंग ये होता है, ऐसे सब्सटेंस जो बाइल के बाइल के जो फ्लो है, बाइल के फ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है, ड्यूडनम में, और यहाँ हम बोलेंगे जो ड्यूडनम में जो भी सिक्रेशन हो रहा है, जो मैंने आपको बताया पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक जूस का रिलीज एंड आपका बाइल के जो रिलीज है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो बाइल के फ्लो को बढ़ाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पेनक्रियाटिक फ्लो को बढ़ाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ड्यूडनम की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो गट की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, चोलागॉक्स बोलते हैं। और ये फेल्टोरी काम करता है, फेल्टोरी जो होता है चोलागॉक्स सब्सटेंस के रूप में काम करता है,
जो आंतों की मूवमेंट को, ड्यूडेनम की फंक्शनिंग को, बाइल की फ्लो को, पैनक्रियाटिक जूस के फ्लो को इम्प्रूव करके लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को इम्प्रूव कराता है। ठीक है। एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी इम्प्रूव करता है। यदि आपके स्टमक में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, जो खासकर वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी भी सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है। एचसीएल के सिक्रीशन को बैलेंस बना के रखता है। पेप्सिन के फॉर्मेशन को बैलेंस बना के रखता है। कुल मिला के आपके जो स्टमक है उसकी फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है फिल्टोरी। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेशेंट में। आगे बात कर सकते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, मतलब यदि आपका डाइजेशन खराब है, चाहे उसमें प्रोटीन डाइजेशन खराब हो, चाहे उसमें लिपिड डाइजेशन खराब हो, या आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन खराब हो, तीनों एंजाइम्स को इम्प्रूव करने के लिए फिल्टोरी से अच्छा कोई दवा नहीं है। तो फिल्टोरी इम्प्रूव करता है, खासकर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लिपिड के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल डक्ट, या गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, गॉल डक्ट जो होती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है? हो सकता है कि वहाँ पर जो बाइल है वो आके जमा हो गया, उसने स्टोन बना लिया है, क्योंकि बाइल जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसको लिक्विफाई करने के लिए जो है फिल्टोरी बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो कहीं न कहीं बाइल को लिक्विफाई करने के लिए, जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया उसको लिक्विफाई करने के लिए फिल्टर से अच्छी कोई दवा नहीं है, तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। फिल्टोरी में ये प्रॉपर्टी होती है। आगे बात करते हैं बिलियरी कैल्कुलाई, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाना। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को भी गॉल ब्लैडर स्टोन को तोड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, उसको लिक्विफाई करनी पड़ेगी। और लिक्विफाई करने के लिए वन एंड ओनली मेडिसिन है फिल्टोरी। तो फिल्टोरी आप यूज़ कर सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को लिक्विफाई कन्वर्ट करने के लिए। आगे बात करते हैं जॉइंट जॉइंटिस जॉइंटिस की कंडीशन में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ताकि आपका जो जॉइंटिस है या जो बिलीरुबिन बन रहा है उसको मेंटेन, मतलब रेगुलेट कर सके। जो आपकी बॉडी में ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा है, बिलीरुबिन क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसको लगातार हमारी बॉडी में बनता ही है। मतलब हर दिन आपकी बॉडी में बिलीरुबिन बन रहा है, नॉर्मली बन रहा है, तभी तो आपकी लैट्रिन का कलर पीले रंग का है, तभी तो आपका पेशाब का रंग पीला होता है। हर नॉर्मल पर्सन में बिलिरुबिन बनता है, जब उनकी बॉडी में नॉर्मल आरबीसी टूटती हैं। लेकिन जब किसी पेशेंट में जॉन्डिस है, जॉन्डिस मतलब एक सिम्पटम आता है येलोइश डिस्कलरेशन, बॉडी में येलो कलर आ जाता है। जॉन्डिस डिजीज नहीं, एक सिम्पटम होता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। और जिसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन बनना अधिक हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं। जब आपकी बॉडी में किसी भी कारण से ज़्यादा आरबीसी टूटती हैं तो ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है, और ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है तो वो आपकी बॉडी में पीलापन पैदा करता है, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो इस बिलिरुबिन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, क्योंकि बिलिरुबिन क्या होता है, कहाँ से आता है, आपके बाइल के द्वारा ही पेट में आता है, और वहाँ से लैट्रिन से बाहर निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रखना है कि जो बाइल है, जो आपके शरीर में बन रहा है, वो लैट्रिन से लॉस कैसे होगा, जब वो बाइल के द्वारा आता है। बाइल एक तरीका होता है जो बाहर उसको फेंकता है, बाहर डिस्कार्ड करता है, लॉस को बाहर करता है शरीर से। लेकिन यदि बाइल का फ्लो अच्छा नहीं होगा तो बिलिरुबिन भी अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए वेल्टोरी क्या करता है, बाइल के सिक्रीशन, बाइल के फ्लो को इम्प्रूव करता है। फाइनली आपके बिलिरुबिन के फ्लो को इम्प्रूव करेगा, बिलिरुबिन अच्छा आएगा तो बॉडी से लॉस होगा, और बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का जो एक्यूमुलेशन है वो कम होगा, और फाइनली जो सिम्टम येलोइश डिस्कलरेशन आपको मिल रहा है वो कम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बाइल जो बिलिरुबिन बाइल के फ्लो को इम्प्रूव करके, बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन को इम्प्रूव करता है, एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ताकि जॉन्डिस आपका कंट्रोल हो जाए। ठीक है? इस तरीके से करता है, लीवर पे तो करता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाइल की जो एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाता है, स्टूल के द्वारा इम्प्रूव करता है। ठीक है? आगे बात करते हैं ये जो है आपका जो फिल्टोरी है, ये इरेक्टेशन एंड गर्गलिंग इन द मतलब पेट, स्टमक की, मतलब यदि स्टमक में खाना आपका गया और वो सही टाइम में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसका मतलब है वहाँ पर एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं हो पा रही है, या आगे जाकर लिपिड डाइजेशन नहीं हो पाता तो खाना वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको खाना ऊपर की ओर आने लगता है।
ये प्रकार से जब आपका डाइजेशन स्लो हो जाए, तो डाइजेशन की को इम्प्रूव करना है, एंजाइम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, तो फेल्टोर से अच्छी कोई दवा नहीं है, जो आपके प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों के एंजाइम को रेगुलेट करता है और उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है? आगे बात करेंगे वॉयलेंट पेरिस्टाल्टिस, यदि बहुत अधिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गए हैं, तो उससे भी रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फेल्टोरी। यदि किसी के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको याद रखना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फेल्टोरी, जिसको रेगुलेट करके नॉर्मलाइज़ करने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं टेंडेंसी टू स्लीप आफ्टर ईट। खाना खाने के बाद यदि आपको नींद आ ही जाती है, खाना खाए और नींद आने लगी, खाना खाए और नींद आने लगी, इस समस्या से आप परेशान हैं, तो मेडिसिन है फेल्टोरी। फेल्टोरी बहुत अच्छी दवा है, जो आपकी इस प्रकार की समस्या को ठीक करने में हेल्प करती है। इस प्रकार से इतनी क्लिनिकली इम्पोर्टेंस दवा है फेल्टोरी, जो आप लोअर पोटेंसी में इसको यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, अकॉर्डिंग टू पेशेंट यूज़ करता हूँ और वाक़ई बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन लोअर पोटेंसी में यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करें, अपने पेशेंट्स को ठीक करें, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें, क्योंकि होम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जो कम मात्रा में मेडिसिन को पहुंचाकर ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रिस्टोर कर सकती है। इससे अच्छा कोई पैथी नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव पैथी है, कम डोज़ में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और हेल्दी कर सकते हैं। आपका जो पेशेंट यदि आप पे विश्वास करता है, तो वाक़ई आप उसको जो टॉक्सिक सब्सटेंस से खाने से बचा सकते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार से और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और इस टाइप के जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछें।